गुड मॉर्निंग। चलिए पहले हम लोग थोड़ा सा ना वो इंट्रोडक्शन इस बात को लेकर हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि आखिर ऑनलाइन क्लासेस कब और कैसे कब तक, ये सब कुछ ना क्लियर हो जाना चाहिए एकदम। तो हम लोग एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि ये ऑनलाइन क्लासेस अभी जब तक लॉकडाउन है तब तक हम लोग इसके बारे में चर्चा करें, और जब क्लासेस ओपन होगा फिर तो ऑफलाइन हम लोग मिलेंगे, जुड़ के बात करेंगे कैसे बढ़ना है ना। तो यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस में हम कर क्या रहे थे ना, अभी टॉपिक छोटा छोटा आप लोगों को बोले भी थे क्लास में कि छोटा छोटा टॉपिक लेके हम लोग स्टार्ट हो जाएंगे, जो भी टॉपिक हो। तो चूँकि बीच में अभी क्या है ना, सभी बैच में आपको याद होगा किसी बैच में लिमिट पढ़ रहे थे, किसी में कंटिन्यूटी चल रहा था, किसी में डिफरेंशिएशन का 2 टॉपिक 4 टॉपिक हो गया था, देखे होंगे आप लोग। तो सभी बैचेज में अलग अलग था ना, इसलिए हम लोग क्या सोचे, बैच में भी बोलते थे हम कि अगर ऑनलाइन क्लासेस लेना होगा आगे कभी भी तो कोई न्यू टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे जहाँ से सबों के लिए बराबर हो जाए, सही है ना। और सब लोग सोचेंगे कि न्यू चीज़ सबों को मिला। तो हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले थे वो टॉपिक हम ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाना शुरू करेंगे LPP से। आज पढ़ाएंगे, देखिएगा थोड़ी देर अभी। तो LPP बोलते हैं फुल फॉर्म लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। किताब में RS अग्रवाल की किताब में एकदम लास्ट टॉपिक, सबसे लास्ट है ना। तो हम लोग LPP का जो सिलेबस देखेंगे वो सिलेबस झारखंड बोर्ड में और CBSE बोर्ड में लगभग 6 नंबर ही है, और बिहार बोर्ड में 1 साल 2 साल पहले से देख रहे हैं कि वो 8 नंबर तक भी सवाल पूछ लेते हैं, 5 नंबर में, 2 नंबर में, 1 नंबर में, तो 8-8 नंबर दे रहे हैं उसमें। तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि LPP हम लोगों का 6 से लेकर 8 नंबर का सिलेबस है ना। तो यहीं से हम शुरू करेंगे आप लोगों का अपना ऑनलाइन क्लास, कैसे होगा क्या होगा सब बताएंगे धीरे धीरे। अच्छा, ऑनलाइन क्लासेस में LPP पढ़ाने में हमको लगता है जहाँ तक छोटा छोटा वीडियोस बनाएंगे कि आप लोगों का ज़्यादा डेटा कंज्यूम नहीं हो। सब सब्जेक्ट का देखना है ना, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, मैथ, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, तो सबों को मैनेज करके हम लोग सोचेंगे कि वीडियोस हम लोगों का थोड़ा छोटा छोटा बने जिससे कि आप लोगों को थोड़ी आसानी हो। तो इसीलिए क्लासेस का नंबर हमको लगता है कि वो 6 नंबर क्लास तक जाएगा। छोटा छोटा वीडियोस डालेंगे 20 मिनट 25 मिनट का, तो लगभग 5 या 6 क्लासेस लगेगा पूरा कंप्लीट करने में। अच्छा, उसमें टेस्ट भी हम लोग रखेंगे। जैसे ही LPP कंप्लीट होगा तो उसका 2 बार हम टेस्ट ले लेंगे, छोटा छोटा बताएंगे टेस्ट कैसे लेना है। तो हम ये कोशिश क्या कर रहे थे कि वीडियोस हम लोगों का जो ऑनलाइन क्लासेस का वीडियोस होगा, ये वीडियोस अपलोड होगा ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे TTS में। अच्छा, एक चीज़ ध्यान दो, अभी जब तक सबों का वेबसाइट में एंट्री नहीं हो जाता है तब तक 1 क्लासेस या 2 क्लासेस या 3 क्लासेस हम लोग ग्रुप में लिंक के थ्रू पढ़ लेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में सब लोग जुड़े होंगे तो ये लिंक आप लोगों को मिलेगा, फिर वहाँ से आप वीडियोज़ को देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोगों का वेबसाइट में सबों का आप लोगों का एंट्री हो जाएगा तो आप सबों को खुद आपके पास आपका आपके ईमेल में जो लिए थे ईमेल हम लोग, उसमें पासवर्ड और यूज़र नेम खुद जाएगा। फिर आप लोगों को वेबसाइट्स पता रहेगा, वो वेबसाइट को ओपन करिएगा, उसमें पासवर्ड और यूज़र नेम डालिए और फिर वीडियोज़ को देखिए, है ना। तो उस समय तक आप लोगों को ऐसे ही फ्री में वीडियोज़ मिल जाएगा 2-3 दिन। लेकिन फिर वेबसाइट्स में उन्हीं का एंट्री होगा जिनका फ़ी जमा होगा, वो तो आप लोग जान ही रहे हैं, है ना। तो फिर वैसे ही धीरे धीरे हम लोग क्लासेस को आगे बढ़ाएंगे वेबसाइट के थ्रू। तो वीडियोज़ में TTS का डेट हम चुने थे। फिजिक्स में प्रमोद सर बोले थे MWF में डालेंगे, है ना। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे फिजिक्स का लेक्चर जाएगा, प्रमोद सर से बात हुई थी कल। और TTS में ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे ये TTS में मैथ का वीडियोस जाएगा, है ना। तो ट्यूसडे का क्लास भी, थर्सडे का भी और सैटरडे, वीक में 3 क्लासेस काफ़ी है। और टाइम होगा वीडियोस अपलोड करने का शाम में, है ना, 7 बजे से लेकर 8 बजे शाम के बीच में। और वो जानबूझ के हम शाम में देंगे। आपसे बात भी हुई है पहले कि हम लोग मैथ को हमेशा रात में ही बनाने की कोशिश करिए, तो ज़्यादा आसान भी, बैठ के चुपचाप बनाते रहिएगा, है ना। क्लास में भी बोलते थे हम।
और जब भी कभी हम लोग वीडियोस 3 दिन देखेंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे, उसका होमवर्क बनाएंगे, जो भी होमवर्क देंगे वो बना बना के देखना है आप सबों को। देखिए ऑफलाइन वाला मज़ा तो आ नहीं सकता है कि हम जो बोलते थे जाते समय हमसे मिल के जाइएगा, हमसे बात करके जाइएगा, वो तो नहीं कर पाएंगे ना। हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में कोशिश ये करेंगे कि सिलेबस आपका बेहतर चले, आप घर में चुपचाप बैठे हुए नहीं रहे, कुछ ना कुछ तो पढ़ाते रहेंगे, समझाते रहेंगे। फिर जब ऑफलाइन खुलेगा तो ये एलपीपी सब भी जो पढ़ा लेंगे ना, इसको रिपीट पढ़ाएंगे, आप डरिएगा नहीं, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करिएगा, सिलेबस अच्छा हो जाएगा आपका। अच्छा, हम लोग वीडियोस तो टीटीएस में याद रहेगा कि क्लासेस वीडियोस मिल जाएगा आपको शाम में 7 से 8 के बीच में, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, वीक में 3 डेज। और टेस्ट हम चाह रहे थे वीक में 3 दिन, लेकिन 3 दिन थोड़ा ज़्यादा हमको लग रहा है, तो वीक में 2 दिन आप लोगों का हम टेस्ट रखते हैं, एक मंडे और एक फ्राइडे, या मंडे और वेडनेसडे। वीक में 2 दिन टेस्ट का रख देते हैं ना, मंडे और फ्राइडे को, वीक में 2 दिन, ध्यान रखिएगा, 3 दिन सही नहीं लग रहा है। तो वीक में 2 दिन टेस्ट रखेंगे, मंडे को भी टेस्ट होगा और फ्राइडे को भी, और पहले ही बोल के रेडी कर देंगे कि मंडे को किस चीज़ का टेस्ट है, आप रेडी रहिएगा। फ्राइडे को कौन चीज़ का टेस्ट होगा उसके लिए हम पहले ही वीडियोज में बोल देंगे, तो या ग्रुप में मैसेज कर देंगे, तो आप रेडी रहेंगे, है ना। और टेस्ट का भी वही टाइमिंग रखेंगे, शाम में 7 बजे, 7 बजते ही शाम में आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा, और वही पीडीएफ के थ्रू आप आराम से अपना क्वेश्चंस को बनाना है देख देख के। अच्छा, टेस्ट का पीडीएफ जो देंगे ना क्वेश्चन, वो कभी सब्जेक्टिव भी होगा और कभी ऑब्जेक्टिव भी होगा। जो ऑब्जेक्टिव होगा उसका तो झट से हम रिजल्ट दे देंगे, आप देख भी लीजिएगा, लेकिन जो सब्जेक्टिव टेस्ट होगा थोड़ा मन से, क्या क्या बोले अभी तक हम, कि आप लोगों का वीडियोस अभी तो ग्रुप में ही हम लोग लिंक डाल देंगे, आप आराम से बैठ के देख सकते हैं, लेकिन जैसे ही वेबसाइट में सबों का एंट्री हो जाएगा मेरे पास, फिर वीडियोस उन्हीं को मिल पाएगा जिनका एंट्री होगा। तो जो लोग भी वेबसाइट में एंट्री होने के लिए ईमेल नहीं दिए हैं, वो निश्चित मेरे नंबर पे या फिर सचिन भैया के नंबर पे या प्रद्युमन के नंबर पे या दिवाकर जो भी हैं मैथ डिपार्टमेंट में, उनके नंबर पे अपना ईमेल को आप मैसेज कर दीजिएगा। इन बातों पे ध्यान देना थोड़ा सा। तो वीडियोस वही ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, अभी 1 वीक तक हम लोग ऐसे ही पढ़ा देंगे, दिक्कत नहीं है। फिर वेबसाइट में इन करेंगे तब दिक्कत हो जाएगी, तो उसके पहले आप लोग रेडी हो जाइएगा, फी को जमा करके मैनेज करके सब लोग। अप्रैल तक का फी जमा होना चाहिए, है ना, ध्यान रखिएगा। तो टेस्ट हम लोग फिर वही वीडियोस, हम मैथ का वीडियो जाएगा ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, बार बार रिपीट कर रहे हैं, और फिजिक्स में प्रमोद सर का वीडियो जाएगा मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे में, वीक में 3 डेज, याद रहेगा सबों को। और टेस्ट हम मैथ का रखेंगे मंडे और फ्राइडे। वैसे ही फिजिक्स वाले सर से हम बात कर लेंगे कि वो सप्ताह में भी कम से कम 1 टेस्ट डाल दें, है ना। तो मैथ में तो 2 टेस्ट डाल देंगे, क्योंकि हमको 5-6 क्वेश्चन लिख के देना है, आप बैठ के बनाते रहिएगा। तो टेस्ट में बात हो रही थी कि पीडीएफ बना के ना ग्रुप में डाल देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में। तो वो टेस्ट का टाइमिंग वही 7 बजे शाम में, कुछ भी हो अपना खेल के आके, घूम के आके घर में बैठें और टेस्ट के लिए रेडी हो जाएं, है ना। डेट याद रखिएगा खाली, ऐसे ग्रुप में हम पहले से ही बोल बोल के रखते रहेंगे। और पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा टेस्ट का सब्जेक्टिव वाला, और कभी कभी ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी होगा, उसका पीडीएफ बना के हम दे देंगे। आप आराम से घर में बनाइएगा, उसका आंसर्स को लिखिएगा, फिर ग्रुप में उसका आंसर्स हम दे देंगे, उसके आंसर्स को आप मिला लेना है, सही है ना। अच्छा, टेस्ट ऑब्जेक्टिव जो होगा ना, वो मोबाइल ऐप के थ्रू भी कभी कभी होगा। आपको एक ऐप हम डाउनलोड करने बोलेंगे, उसको डाउनलोड करिएगा, उसी ऐप के थ्रू आप लोगों को फिर टेस्ट भी बैठे बैठे देना है और रिजल्ट को चेक भी कर लेना है खुद से। मेन फोकस हम बार बार बोलते थे, मैथ का टेस्ट मतलब सब्जेक्टिव टेस्ट, क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी जब लिखेंगे मैथ में, तो पहले बना के ही ना टिक मारोगे आप। तो निश्चित है हम लोग पहले मैथ में भी ऑब्जेक्टिव टेस्ट के लिए भी रेडी होंगे, तो सब्जेक्टिव का प्रैक्टिस बहुत बढ़िया होना चाहिए। क्लियर है एकदम। चलिए, तो वीडियोज टीटीएस में मिलेगा, और टेस्ट मंडे और फ्राइडे को मैथ का होना है, 2 टेस्ट फिक्स है। क्लियर है एकदम। टेस्ट के लिए आप सब लोग क्या करो ना, एक नई कॉपी खरीद लीजिए, लगभग 50 पेज का। मान लो अभी 1 महीना क्लास नहीं खुलने वाला है,
तो इस 1 महीने में लगभग हम लोग 10 टेस्ट अगर देते हैं तो वो 10 टेस्ट में अगर 4-4, 5-5 पेज भी लिखेंगे तो कम से कम 50 पेज चाहिए। इस पे ध्यान दीजिएगा आप सब लोग। एक ना मैथ के टेस्ट के लिए नई कॉपी खरीद लें, कोई लगभग 50 पेज की कॉपी खरीद लें, और उस कॉपी में ही जो PDF आपको हम भेजेंगे वो डेट वाइज, जिस डेट को भेजे उस डेट वाइज लिखकर टेस्ट नंबर इतना, डेट इतना, फुल मार्क्स इतना, और पहले क्वेश्चन को उतार लेना है कॉपी में, और फिर वही कॉपी में वो क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। फिर करना क्या है, जब 1 महीना पूरा हो जाए, आपका कॉपी भर जाए और लॉकडाउन जब कंप्लीटली बंद हो जाए, हम लोग का क्लास जब ऑफलाइन शुरू हो, तो ये कॉपी को वही लिखे थे सबमिट कर देना है आके ऑफिस में, संकल्प में। कब? जब हम लोगों का ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगा तो जो मन से टेस्ट दिए होंगे वो कॉपी तो बना के रखिएगा ना, टेस्ट कॉपी बोल के। तो वो कॉपी लाके संकल्प के हम लोगों के अपना डिपार्टमेंट में, मैथ डिपार्टमेंट में जाके उस कॉपी को जमा करना है, और फिर हम एकदम टेस्ट नंबर वाइज आप लोगों का रिजल्ट निकालेंगे। टेस्ट नंबर 1 का रिजल्ट, 2 का रिजल्ट, 3 का रिजल्ट, ऐसे कर करके। बात समझे क्या बोले हम? तो सब लोग एक नई कॉपी पहले खरीदिए लगभग 50 पेज का, और ये जो टेस्ट वीक में 2 ठो होगा वो वही कॉपी में बनाना है। अगर ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी देने बोलते हैं तो क्वेश्चन को वही कॉपी में नोट करिए और उसी में ABCD ऑप्शन को लिख के रखा करिए, जिससे कि प्रैक्टिस आपका बढ़िया हो। सही है ना? और वीडियोज वही हम लिख दिए कि क्लास थर्सडे से, आज ही थर्सडे है तो आज से ही क्लास आप लोगों का शाम में 7 से 7:30 तक वीडियोज अपलोड होगा, फिर आप बैठ के अपना देखते रहिएगा। सही है ना? और जो होमवर्क देंगे उस होमवर्क पे काम करना है, फिर अपने हम मैनेज करके पढ़ाते चलेंगे कि दिक्कत कभी नहीं हो। और आप लोग सबको ये ध्यान रखो कि जो टॉपिक अभी ऑनलाइन में पढ़ा देंगे निश्चित वो ऑफलाइन में भी रिपीट होगा। याद रहेगा सबों को ये चीज़? ठीक, तो एक बार फिर से इसको आप देख लो थोड़ा बढ़िया से, फिर हम टॉपिक शुरू करेंगे। आज हम लोगों का टॉपिक शुरू कहाँ से होगा? LPP से। 5 से 6 क्लास का समय लेंगे। वीडियोज मैथ का किस दिन जाएगा? तो ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे क्लास वाला आदत है मेरा कि मिनिमम एक बात को 4-5 बार तो बोलेंगे ही बोलेंगे हम। और टाइम वही शाम में, ये नहीं कि दिन भर में, कभी भी शाम में 7-8 बजे के बीच में वीडियोज आपको खुद मिल जाएगा। अच्छा, ये 2-3 वीडियोज अभी तो ग्रुप में हम लोग डाल देंगे, लेकिन जैसे ही सबों का सॉफ्टवेयर में यहाँ एंट्री हम लोग कर लेंगे, फिर वेबसाइट के थ्रू पढ़ाई होगी, फिर ग्रुप में लिंक नहीं मिलेगा। तब आप लोग एंट्री कराने के लिए थोड़ा फ़ी पर ध्यान रखिएगा, जिसका नहीं जमा हुआ हो वो फ़ी को पेड कर देंगे। अच्छा, फ़ी पेड करने के लिए थोड़ा सा ध्यान दो। जब आपको मैथ डिपार्टमेंट का फ़ी जमा करना है तो मैथ डिपार्टमेंट के फ़ी के लिए ना आप ध्यान रखिएगा, अकाउंट नंबर 20-15-74-89-253, ये मेरा अकाउंट नंबर है। फ़ी को इसी नंबर पे भेजना है। अच्छा, ये अकाउंट नंबर कौन सा बैंक है वो लिखने के लिए कभी कभी आ जाता है उसमें, तो ये SBI देवघर का अकाउंट नंबर है। अच्छा, उसी में लिखने के लिए आ जाएगा कि अकाउंट होल्डर का नेम बताइए, तो वही मेरा नाम का ही अकाउंट है ये, संजीव कुमार। अच्छा, और इसमें ज़रूरत कभी कभी क्या पड़ता है ना, IFSC कोड लिखा रहता है, तो ये SBIN 00 5 बार 6 और 4 है ना, SBIN 0000 5 बार 6 और 4। यही सब चीज़ ना जब कभी आप अकाउंट में फ़ी जमा करिएगा तो बैंक वाले हो सकते CSP में ये सब आपको मांगे कि किस नाम का अकाउंट है, कौन सा बैंक का अकाउंट है, अकाउंट नंबर क्या है और IFSC कोड क्या है। तो आराम से वो फ़ी आप लोग इजी वे में इसमें ट्रांसफ़र करके, और वो फ़ी का स्लिप हमको मेरे नंबर पे, अच्छा मेरा मोबाइल नंबर फिर वही जो आपको नोट्स में भी मिल जाता है हमेशा, तो मोबाइल नंबर वही 9631810149, इस नंबर पे वो फ़ी जमा करके और स्लिप हमको भेज देंगे, और फिर आप में जो चीज़ चाहिए वो खुद मांग के हम फिर उसको लिस्ट को एंट्री कर लेंगे।
तो ये 1-2 दिनों में, 3 दिनों में आप लोग थोड़ा मैनेज करिएगा इस चीज़ को, कि कभी भी क्लास जब वेबसाइट में शुरू हो तो मिस नहीं करें आप, है ना। जब तक देखिए लिंक हम वीडियोस दे देंगे तब तक तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही वेबसाइट में इन कर जाएंगे तब तो फिर उन्हीं का इन होगा ना जिसका फी जमा रहेगा। तो आप लोग इस पर ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। चलिए इस चीज़ को एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए आप लोग। चलिए ठीक है, गुड। आज से हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे पढ़ना। अभी एलपीपी से शुरू करेंगे क्लास हम। पहले बोर्ड मिटा लेते हैं, 2 मिनट समय दे दो हमको। एलपीपी बहुत ही इजी टॉपिक है, थोड़ा सा मन अगर लगा दो तो एलपीपी एकदम साधारण बात है ना। एकदम सुनाते हैं, अभी मन से देखिएगा। हम लोग शुरू करेंगे टॉपिक अपना मैथ का एलपीपी। ये आप लोगों का एलपीपी का लेक्चर नंबर 1 है। चलिए आज तो थोड़ा इंट्रोडक्शन था शुरू में, इसलिए लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया, नहीं तो मैक्सिमम 20 से 25 मिनट का ही लेक्चर होना है। तो 10 मिनट थोड़ा पढ़ा भी लेते हैं आज हम। तो एलपीपी में ना सबसे पहला चीज़ हम लोग जब क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे तो वो चीज़, अच्छा पीछे आप कुछ पढ़े नहीं पढ़े कोई बात नहीं, एकदम शुरू से समझाएंगे, एक एक बात ध्यान से देखिएगा। तो एलपीपी का क्वेश्चन बनाने के लिए ना हम लोगों को सबसे पहले जो ज़रूरत है, ये ज़रूरत है ग्राफ्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। जो लिखते हैं थोड़ा ध्यान दीजिएगा। स्ट्रेट लाइन बोलने का मतलब हिंदी में बोलते हैं स्ट्रेट लाइन को सरल रेखा, नहीं जी। तो हम लोगों को सबसे पहले आज हम यही पढ़ा के भेजेंगे अभी आप लोगों को, कि हम लोगों को स्ट्रेट लाइन का ग्राफ खींचने का तरीका पता होना चाहिए। तो कुछ कुछ बात हम बड़ा सिंपल बोल के चलेंगे, एकदम समझिएगा बोलते क्या है। तो कोई भी स्ट्रेट लाइन का जो ग्राफ है ना वो 3 तरह का रहता है। अच्छा, जब कितने तरह का? 3 तरह का। जब भी कभी स्ट्रेट लाइन का हम लोग बात करेंगे तो मन में निश्चित शब्दों का आना चाहिए कि एक समीकरण होगा x और y में लिखा हुआ। तो जब भी कभी समीकरण x y में लिखा हुआ होगा ना वो 3 तरह का होगा, सुनिएगा मन से। कभी कभी समीकरण सिर्फ x में लिखा होगा, कभी समीकरण सिर्फ y में लिखा होगा, और कभी समीकरण x में भी होगा और y में भी होगा, दोनों में। तो कैसे इनका ग्राफ खींचते हैं आप देखो ना, बच्चा वाला काम करेंगे अभी। तो पहला, जब कोई भी लाइन, इफ अ लाइन इन द फॉर्म ऑफ x इक्वल टू कोई कांस्टेंट वही कोई नंबर 1 2 3 4 -1 -2 कुछ भी। तो जब कभी भी कोई लाइन सिर्फ x में लिखा हो, जैसे कैसा एग्जाम्पल, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू -2 एंड डॉट डॉट डॉट, ऐसा ही। तो कभी भी कोई लाइन का इक्वेशन होगा ना, एकदम ध्यान से सुनिएगा, बहुत सिंपल बात है। गिन के वो लाइन हमेशा 3 ही तरह का होना है। कैसा कैसा? तो जब लाइन सिर्फ x में लिखा होगा, x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर 3, x बराबर 4, -1 -2 कुछ भी। और दूसरा लाइन कैसा होता है जी? तो कोई भी लाइन कभी ऐसा दिखेगा, इफ ए लाइन इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू k। सोच के देखो क्या क्या हम बोलते जा रहे हैं। पहले लिखिए कि कोई लाइन किस फॉर्म में दिखेगा, सिर्फ x में समीकरण होगा, x बराबर 1 2 3 -1 -2 कुछ भी रहे। तो वैसे ही कभी लाइन y बराबर भी तो लिखा होगा, जैसे एग्जाम्पल, कभी लाइन होगा y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 3, y इक्वल टू -1 डॉट 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 डॉट, कई इक्वेशन ऐसा है। तो बताइए, कोई भी इक्वेशन लिखा रहेगा x बराबर 1 तो समझ जाइएगा कि वो लाइन है जो सिर्फ x में लिखा हुआ है। तो वो कैसे बनाते हैं अभी समझाएंगे आपको हम। दूसरा, जब कभी कोई लाइन ऐसे लिख दे जो किस फॉर्म में हो, खाली y में लिखा हो। और कभी कभी क्या होगा ना, कोई लाइन दोनों में लिखा होगा। इफ अ लाइन
in the form of ax प्लस बी वाई बराबर कांस्टेंट। जैसे एग्जांपल, कभी कभी कोई लाइन x में और y में दोनों में लिखा होगा x प्लस वाई बराबर 4, 2x माइनस 3y बराबर 6 डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही। पहले ध्यान से सुनिएगा, हम जो बोलते जाते हैं कुछ भी नहीं, आप कभी बैठ के भी नहीं सोचो कि क्या पढ़े थे नहीं पढ़े थे, कुछ नहीं पढ़े थे, आपको जीरो आता है। सोच के चलो, अगर कोई 11th में पढ़ लिए हैं तो उनको बहुत मज़ा है, नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, हम तो एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे, एकदम शुरू दिन से। कोई 3-4 का भी बच्चा हो ना तो साथ में लेके बैठा लीजिएगा, नहीं समझे। कोई घर का छोटा भाई भी अगर हो, बहन भी छोटी हो, 5 क्लास में 6 क्लास में, बगल में बैठाइए और आप दिखाइए उनको कि जो पढ़ा रहे हैं उनको समझ में आता है कि नहीं। एकदम सिंपल लेके चलेंगे, कभी नहीं फंसोगे। आप देखिएगा ना, तो हम पहला लाइन क्या बोले कि कभी भी कोई लाइन का जो इक्वेशन होता है, एलपीपी जो है ना, वो पूरा एलपीपी सिर्फ स्ट्रेट लाइन का खेल है। वो लाइन का ग्राफ खींचने सीख गए, समझ लो स्ट्रेट लाइन बढ़िया से पकड़ में आ गया। और स्ट्रेट लाइन अगर आप समझ लिए, सरल रेखा खींचना, तो ग्राफ तो हम लोग आराम से बना लेंगे। फिर एलपीपी बहुत ईजी 6 नंबर उठा लीजिएगा, देखिएगा जब पढ़ाएंगे आपको हम। और टेस्ट में तो हम क्वेश्चन बैंक वाला ही क्वेश्चन पूछेंगे, जनरली वही करते हैं, देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लें, पहला बात, कि कोई भी लाइन का समीकरण कितने तरह का होगा। छोटा बच्चा बोलेगा 3 तरह का। लाइन किस में होता है, सिर्फ x में लिखा होगा, सिर्फ y में लिखा होगा, और x y दोनों में लिखा होगा। तो जब सिर्फ x में लिखा हो तब क्या होता है, तो हम एक एक करके तीनों के बारे में समझाएंगे। पहला, जब कभी भी कोई लाइन सिर्फ x में लिखा हो, x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर 4, तब क्या करना है। तो उसमें कंडीशन एकदम छोटा सा, जब लाइन सिर्फ x में हो तो याद रखिएगा इट विल कट। कट करना मतलब काटना, इट विल कट ओनली x एक्सिस। जो लिखे एकदम ध्यान से समझिएगा, कुछ नहीं रटना है। जब कोई लाइन सिर्फ x में हो तो तुरंत सोचो वो सिर्फ कौन एक्सिस को काटेगा, x को। तो कोई भी ग्राफ अगर सिर्फ x एक्सिस को ही कट करेगा तो y को कभी कट नहीं करेगा, इसका मतलब y के समांतर होगा। सोच के देखो, अगर थोड़ा भी टेढ़ा कर देंगे, ये लाइन को थोड़ा भी टेढ़ा कर दो तो कहीं ना कहीं जाके y एक्सिस को तो पक्का कट करेगा। तो एक चीज तो बहुत क्लियर है कि अगर ग्राफ सिर्फ x में हो तो गारंटेड वो सिर्फ x को ही कट करेगा, और जब वो सिर्फ x को ही कट करेगा तो वो टेढ़ा कभी नहीं होगा। टेढ़ा होगा तो y को भी कट कर जाएगा ना। तो निश्चित है, अगर सिर्फ x को कट करना है तो वो ग्राफ किसके समांतर होना चाहिए, तो पैरेलल टू y एक्सिस। क्या बोल गए हम, समझ पाए आप लोग, कि जब भी कभी कोई ग्राफ सिर्फ x में हो तो y को वो कभी भी कट नहीं करेगा, सिर्फ किसको कट करेगा, x को। और जब सिर्फ x को ही कट करना है तो y एक्सिस में टेढ़ा तो नहीं होगा, पक्का है y एक्सिस के समांतर होगा, तब ना कभी y को कट नहीं करेगा। तो बहुत बच्चा वाला काम है। देखो एग्जाम्पल, x इक्वल टू 3 का ग्राफ खींचना है। सोच के देखो, ये रहा x एक्सिस, ये रहा y एक्सिस, x प्लस x माइनस, y प्लस y माइनस, ये 0 सबको आता होगा। x बराबर 3 है, इसका मतलब 1 2 3 प्लस 3। ये रहा x बराबर 3 का ग्राफ। नहीं हुआ जी, हमको खींचना है x बराबर -2 का ग्राफ खींचो। तो x बराबर -2 बताइए कहाँ कट करेगा, माइनस तो इधर होगा, -1 -2, ये हम लोगों का x का वैल्यू -2 हो गया। और यही ग्राफ टेढ़ा खींच दें क्या, जब सिर्फ x में हो तो सिर्फ x को ही कट करेगा, और हमेशा किसके समांतर होना चाहिए, y एक्सिस के समांतर होना चाहिए। तो ये जो ग्राफ हम लोग खींचे वो किसका बन गया, x बराबर -2। इतना साद नहीं रहेगा, कुछ नहीं सोचना है जी।
जब कभी भी ग्राफ सिर्फ x को कट करेगा तो निश्चित है y के पैरेलल होगा। और आप ही लोग अब खुद बताइए, अपने से सोच के बताइए, जब कोई ग्राफ सिर्फ y में लिखा हो, बोलिए किसको कट करेगा? तो निश्चित है वो ग्राफ सिर्फ y को ही कट करेगा। इट विल कट y एक्सिस। अच्छा, कोई भी ग्राफ अगर सिर्फ y को ही कट करना है, सोचोगे आप क्या टेढ़ा होगा? अगर सिर्फ y को कट करना है तो जहां हम टेढ़ा कर देंगे तो कहीं ना कहीं जाके तो वो x को काटेगा ही। तो निश्चित है आप लोग थोड़ा तेज तो हैं ही इस बात को लेकर कि अगर सिर्फ y को कट करना है तो निश्चित है x के समांतर होना होगा, तब ना वो x के समांतर होते ही 100% x को कहीं कट नहीं करेगा। तो सिंपल सा लाइन याद रखेंगे ना हम लोग कि इक्वेशन जब सिर्फ x में हो तो y के समांतर, और जब y में लिखा हो तो x के समांतर, पैरेलल टू x एक्सिस। इतना तो तेज बनिए आप लोग, बात समझ रहे हैं ना? x में लिखा हो इक्वेशन सिर्फ x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर 4, तो तुरंत x बराबर 1, 2, 3, 4 जहां होगा वहां पर एक लाइन खींचेंगे, और x बराबर हो तो y के पैरेलल, y बराबर हो तो x के पैरेलल। तो बहुत सिंपल, ये मिटा देते हैं, चलिए इसको तो लिख ही लिए होंगे आप लोग, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है फी जमा होना। चलिए फिर हम लोग बात कर रहे थे अभी कि जब इक्वेशन सिर्फ x में हो, जोर से बोलिए तो सोचो ना क्लास वाला फील आ जाए। जब इक्वेशन, पहले हम पूछेंगे आपसे, इक्वेशन एक लाइन का कितने तरह का होता है? बोलिए 3 तरह का, मन में बोलना है जोर से। और फिर पूछेंगे कौन कौन सा इक्वेशन होता है, तो आप खुद बताएंगे। इक्वेशन कभी x में लिखा रहेगा, कभी सिर्फ y में लिखा रहेगा, और कभी x में भी और y में भी, दोनों में लिखा रहेगा। बात समझ रहे हैं ना? जब इक्वेशन सिर्फ x में लिखा हो तो y के पैरेलल होगा, जब इक्वेशन सिर्फ y में लिखा हो तो x के पैरेलल होगा। सही है ना? x में लिखा हो तो x को ही कट करेगा, सिंगल x को, तो पक्का है y के समांतर होगा। रटना क्या है सब। जब इक्वेशन y में लिखा हो तो सिर्फ y को ही कट करेगा। एग्जाम्पल देखिए, जब इक्वेशन y में लिखा हो तो सिर्फ y को ही कट करेगा, y बराबर 2, y बराबर -1, कुछ भी हो। तो कैसे खींचना है ग्राफ? जब इक्वेशन y में हो तो निश्चित है ये ग्राफ सिर्फ y को ही कट करेगा, x प्लस x माइनस वाई प्लस वाई माइनस, और ये रहा ओरिजिन, बड़ी काम आएगा इस बात का। तो y का वैल्यू 2 प्लस है ना, +1 +2, ये रहा y बराबर 2। बताइए ग्राफ खींचेंगे, लाइन का टेढ़ा खींच दें? नहीं ना, किसके समांतर? तो पक्का है x के समांतर। ये ग्राफ हो गया y बराबर +2। अब हमको y बराबर -1 का ग्राफ खींचना है जी, ये रहा -1, सही है ना? और ये हम लोग ग्राफ खींचेंगे y बराबर -1 का। समझ पा रहे हो आप लोग? सही है ना? तो कोई भी इक्वेशन सिर्फ x में हो तो सिर्फ x को काटना है, y के पैरेलल होगा। सिर्फ y में हो तो y को कहाँ कट करना है, 1, 2, 3 वो देख लेना है, x के समांतर। और तीसरा, जब ग्राफ दोनों में हो, ax प्लस by बराबर k, दोनों में हो मतलब x में भी हो और y में भी हो। तो सोचो ना खुद से, इक्वेशन x में हो तो x को कट करेगा, y में हो तो y को कट करेगा, जब दोनों में हो तो दोनों को कट करेगा। तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि जब इक्वेशन दोनों में हो तो ये दोनों को कट करेगा, मतलब टेढ़ा होगा, तब ना दोनों को कट करेगा, सीधा तो कभी नहीं होगा वो। तो इट विल कट बोथ द एक्सिस, बोथ मतलब दोनों, ये दोनों एक्सिस को कट करेगा, x को भी और y को भी। तो हम लोग खोज के निकालेंगे ना x को कहाँ कट करेगा। तो x को कहाँ कट करेगा, इस बात को इंग्लिश में लिखते हैं x इंटरसेप्ट। मतलब ये पता करना है कि वो x को कहाँ कट करेगा, तो हम लोग बनाते समय हमेशा लिखेंगे x इंटरसेप्ट, और इसके लिए क्या करेंगे, y को 0 बैठा देंगे।
जैसे ही y को हम 0 कर दें अपने, देखो ना ये 0 कर दो, अपने पता चलेगा x का वैल्यू k/a, मतलब पता चल गया x एक्सिस को यहाँ पे कट करेगा। और जब ये खोजना होगा y को कहाँ कट करेगा, तो इंग्लिश में उसी को लिखेंगे y इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट मतलब काटना। तो y इंटरसेप्ट निकालने के लिए किसको हम लोग 0 करेंगे, x को। अभी हम दिखाएंगे ग्राफ बना के, आप देखो ना। तो इक्वेशन सिर्फ x में हो तो सिर्फ x को ही कट करेगा, y में हो तो सिर्फ y को ही कट करेगा, और दोनों में हो तो दोनों को कट करेगा। तो जब ये खोजना होगा x को कहाँ कट करेगा, तो y को 0 बैठा लेंगे, और ये निकालेंगे y को कहाँ कट करेगा, इसके लिए x को 0 कर लेंगे। थोड़ा एक बार देख लीजिए इसको स्पीड में आप, है ना, रोक के बढ़िया से वीडियोस को नोट कर लेना है इसको खूब बढ़िया से एकदम। चलिए, तो पहले एग्जाम्पल्स हम सिखा लें, फिर आपको हम होमवर्क देंगे 10 ठो, बैठ के बनाना पड़ेगा घर में, सही है ना। क्योंकि ये जब बना लीजिएगा तब ना अगला दिन क्लास में आप एलपीपी के बारे में समझना शुरू करोगे, मन लग जाएगा। देखिएगा ना, आज तो थोड़ा लंबा वीडियोस है, लेकिन अगला दिन से 20 मिनट मैक्सिमम। तो एग्जाम्पल पहले एक देखिए आप, 2x + 3y = 6। अच्छा, ये समीकरण x में भी है और y में भी है, दोनों में, तो निश्चित है ये दोनों को कट करेगा। दोनों किसको, राम श्याम को नहीं ना, x एक्सिस को और y एक्सिस को। तो x को कहाँ कट करेगा ये जानने के लिए हम लोग लिखेंगे x इंटरसेप्ट, किसको 0 कर देना है, एकदम रटा हुआ स्टेप जी। x, जब x y दोनों में समीकरण हो तो 100% ऐसे ही करना है, x इंटरसेप्ट y = 0। चलिए, समीकरण में y को कर दो 0, तो 2x = 6, तो x = 2 तिहाई 6 3, पता चल गया ग्राफ x को 3 पर कट करेगा। फिर हम लोग लिखेंगे y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x को 0 कर दें, तो जैसे ही हम x को 0 कर दें 3y = 6, तो यहाँ से y का वैल्यू 2 हो गया। बात समझ रहे हैं ना। तो पता कर लिए 3y = 6, तो y = 2 नहीं होगा जी। ये सब नहीं करो आप लोग, ये सब समझिए। अब हमको ग्राफ खींचना है, देखो कितना इजी ग्राफ खींचेंगे। y एक्सिस x + y + x - y माइनस, ये रहा ओरिजिन। x को 3 पर 1 2 3, दिस 3, और y को 2 पर 1 2, सही है ना। और यही दोनों पॉइंट को मिला के एक स्ट्रेट लाइन बनाना है, तो कैसे नहीं बनेगा जी, स्केल रखना है और सीधा मिला देना है। तो ये ग्राफ जो हम लोगों का बना, ये ग्राफ हो गया 2x + 3y = 6। नहीं समझ पाए, जहाँ जहाँ कट करता है x = -3y = 2, तो इधर से बना लेते, x = -3y = -2, तो ये वाला ग्राफ बनता। ये प्लस माइनस तो आप समझते ही हैं। तो एकदम सिंपल, फिर से सुन लीजिए 2 मिनट आप। ग्राफ x में लिखा हो तो x को कट करेगा, तो निश्चित है y के पैरेलल होगा। y में लिखा हो तो y को कट करेगा, x के पैरेलल होगा। और जब दोनों में हो तो दोनों को कट करेगा। फिर कैसे बनाते हैं, ये तो और आसान है। x इंटरसेप्ट, y को 0 करते ही x निकल गया, y इंटरसेप्ट x को 0 करते ही y निकाल लिए। और जब x y का वैल्यू निकल गया तो आराम से ग्राफ में x एक्सिस को कहाँ पर, y एक्सिस को कहाँ पे कट किया, वो पॉइंट लिए और उस पॉइंट को आपस में मिला देना है। कर पाओगे सब लोग ना। तो निश्चित बनाइए, आज इतना ही। पहले होमवर्क आपको दें हम 10 ठो ग्राफ, ये प्रैक्टिस जहाँ कर लिए ना, फिर मेरा काम आसान हो गया। फिर तो हम लोग आराम से एलपीपी बनाएंगे। तो होमवर्क में आप लोगों को ड्रॉ करना है, ड्रॉ द ग्राफ। आप लोग ना ऑनलाइन क्लासेस में जिस टॉपिक को पढ़िएगा उसके लिए नई कॉपी एक बना लें, क्योंकि जब ऑफलाइन खुले तो हमको दिखाएं कि ये देखिए सर हम ऐसे मेहनत किए हुए हैं, सही है ना। तो सब लोग एक नई कॉपी में, एकदम पतली कॉपी एलपीपी के लिए बनाइए और उसमें एक एक चीज़ बनाइए, और जब क्लास खुले फिर हमको दिखाइए आप लोग, हमको भी अच्छा लगेगा कि आप मेहनत किए हो। तो ग्राफ खींचना है x = -2, x - 3 = 0, y = 4, y + 2 = 0,
x प्लस वाई इक्वल टू 4, 2x माइनस वाई इक्वल टू 4, 7 नंबर ग्राफ x माइनस वाई इक्वल टू 0, 8 नंबर ग्राफ x बाई 2 प्लस वाई बाई 4 इक्वल टू 1, 9 नंबर ग्राफ x प्लस वाई इक्वल टू 0 और 10 नंबर ग्राफ, सब तो वही है, सिखाना क्या फिर आप बना के देखना है। एक ठो और दे ही देते हैं कोई, 4x माइनस 3y इक्वल टू 6 या 12 लिख देते हैं, सही है ना। तो आप लोग इस होमवर्क को भी देखिए, थोड़ा नोट कर लीजिए बढ़िया से, और सब लोग इंटरेस्ट लेके पढ़िए घर में, है ना। एक बार फिर रिपीट कर दें अपनी बात, हम TTS में आप लोगों को वीडियोस मिलेगा, अभी ग्रुप में ही लिंक दे देंगे, लेकिन धीरे धीरे ये वीडियोस शिफ्ट कहाँ हो जाएगा, वेबसाइट पे। तो सबों का एंट्री हम लोग शुरू कर दिए हैं करना। जैसे ही एंट्री होगा अपने आपके मेल पे यूज़र नेम पासवर्ड जाएगा, फिर उसका यूज करना शुरू कर देंगे। क्लियर है एकदम। आज के लिए थैंक यू, बाय।